नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन 11th से स्टार्ट है। यहाँ पे 9th और 10th क्वेश्चन को स्किप करते हैं, इनके करने के बाद करेंगे उनको। तो 11th सम से स्टार्ट है आज की वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, ये आपको फंक्शन दिया है रियल नंबर पे, यानी कि f है जो आपका रियल नंबर पे है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है x इज इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और ग्राफ आपका क्या है, मतलब आपका फंक्शन क्या है, कर्व क्या है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो पहले तो आपने इसको यूज करके ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। जैसे देखो -4 जब आप इसके अंदर पुट करते हो, देखो -4 तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9 एंड 16। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो आप इसका ग्राफ बनाइए, कैसे बनाते हैं देखो। फर्स्टली आप जैसे नंबर लाइन पे बनाते हैं ऐसे ही लिखेंगे। जैसे ये हमने नंबर लाइन ले ली, ये क्या होता था एक्स एक्सिस, ये क्या होता था वाई एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनको। तो कितने से स्टार्ट करते हैं, जैसे -4 -3x किस पे है, माइनस पे है। ठीक है, -4 -3 -2, तो 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसे 2 का ले लिया, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 8 तक लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 4 तक में ही काम चल जाएगा। अब y पे लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18। तो ये आ गया 18, ये आ गया 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4। एक बार देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ इनको। ठीक है, देखो ये हो गया 2, ये हो गया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब एक बार सुनिए, देखो x नेगेटिव भी है आपका। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, -2 हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाओगे देखो। जब x की वैल्यू -4, जब x की वैल्यू -4 तो y की 16, जब x की -4 तो y की 16। y की 16 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और जब आपकी, आप ग्राफ में देखिए, जब x की वैल्यू -3 यहाँ पे है तो y की वैल्यू कितनी, 9। 9 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, देखो यहाँ पे। और जब x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू -2 तो 4, x की वैल्यू -2 तो कितनी आएगी, 4 आएगी यहाँ पे। अब जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू, देखो जब x की वैल्यू -1 तो प्लस की 1, x की -1 यहाँ पे तो प्लस की 1 यहाँ पे आएगी। ठीक, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। और जब x की 0 तो y की 0 यहाँ पे आ गई। जब x की 2, जब x की 1 तो यहाँ पे आ गई जी, यहाँ पे आ गई। जब x की 2 तो 4 यहाँ पे आ गई। और जब x की 3 तो 9, x की 3 तो कितनी आ गई, 9 यहाँ पे आएगी। जब x की 4 तो y की 16 तो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब इनको मिला दीजिए। जैसे आप इनको मिलाते हैं तो ये आपका ग्राफ बनेगा जी। ठीक है, ये ग्राफ क्या है आपका, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये पैराबोला बोलते हैं इसको। जैसे आपकी इस फॉर्म का बनाइए, इस फॉर्म का बनाया। ठीक है, यू के आकार का।
ये मैंने गलती से लिख दिया था इसलिए मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब डोमेन की बात आती है, देखो डोमेन ऑफ एफ, डोमेन क्या होगी, देखो कुछ भी पुट कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो रियल नंबर आ गए, क्या आ गई, रियल नंबर, क्या आएगी, रियल नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग टू r। और जो रेंज होगी इसकी, रेंज जैसे ऐसे होगी x सच दैट x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r एंड x बड़ा है बराबर है 0 से, यानी कि आपका जो आंसर है वो 0 से बड़ा या बराबर आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी और बराबर। जो नेक्स्ट हम है 12th, एफ आर से आर, एफ एक्स क्या है, x प्लस 10। ग्राफ बनाना जी। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम इस ऐसे ही टेबल बनाते हैं, फिर इसको पॉइंट, जहाँ पे हमने पॉइंट लिखने होते हैं उसको मेंशन करते हैं इस तरीके से बॉक्स के टाइप में। आप कितने भी बना सकते हैं क्योंकि रियल नंबर पे है ये। और ये क्या है, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। आप क्या लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फिर एक्स प्लस 10, ठीक है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, रियल पे है। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की क्या आएगी, 10 आएगी। जब x की 1 तो क्या आएगी, 11 आएगी, ठीक है। x की जैसे 5 होगी तो कितनी आएगी, 15 आएगी। अब जैसे मैं नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे x की मान के चलिए हमने ले लिया -1 ले लिया, तो -1 10 में से गया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। कितने भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, 5 ले ली माइनस, तो x की वैल्यू -5 ले ली तो कितना बचा, 5 बचा। x की वैल्यू जब 10 ले ली -10 तो y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। तो आप इस प्रकार कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, सोन, ठीक है। यहाँ पे आप सोन कुछ भी ले सकते हैं, मैंने पुट करके दिखा दिया आपको, आप कुछ भी ले लीजिए। अब आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ आपकी मर्जी है, आप जितना पॉइंट जितने डिस्टेंस पे लेंगे। जैसे मैं इसको बनाता हूँ, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब जैसे 0-5 पे डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या ले लिया, 5 ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, 10 ले लिया। ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, वाई पे ले लेते हैं, ठीक है। वाई पे क्या ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया। ऐसे ही -5 ले लिया, -10 ले लिया। तो देखो हम 0 पे लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, तो यहाँ आ गया जी, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। जैसे जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की 11 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। बट मैं 5 पे लेता हूँ, जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। क्योंकि इसने पॉइंट नहीं दिए तो मैं अपनी मर्जी से कैसे भी कुछ भी ले सकता हूँ। जब x की वैल्यू 5 तो y की 15 है, जब x की 10 तो y की कितनी होगी, 20 होगी। देखो एक पॉइंट और ले लेते हैं, जब x की 10 होगी ना तो y की कितनी होगी, 20 होगी। जब x की 10 तो y की 20 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और जब x की -10 तो y की 0, जब x की -10 तो y की 0, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। और जब x की -5 तो क्या होगी, 5, ये यहाँ पे आ जाएगा जी। देखो ये यहाँ पे, अब इन पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। इसमें से गुजरेगी बिल्कुल, इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे आएगी। ये क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, या आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो। तो आपका क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका क्या है, ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे 10, 0, 10, ठीक है।
और -10 जीरो, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। बट इसमें क्या पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि आप इसमें क्या कह सकते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो आप बता सकते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर, और रेंज भी इसकी क्या होगी, रियल नंबर होगी। नेक्स्ट सम देखिए, 13 सम देखिए, एफ एक्स क्या दिया, 1/x, एक्स नॉट बिलोंग टू, देखो x बिलोंग टू r-0 छोड़ के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रियल नंबर में से 0 छोड़ के। ये ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी जो डोमेन है ना वो है ना 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर नीचे 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया, 1/0। 1/0 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इनडेटरमिनेट फॉर्म होता है। तो इसलिए इसको स्पेशल लिख के दिया है कि r-0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे आप एफ एक्स में सॉल्यूशन में करते हो, तो जब आप क्या करोगे, जब आप इसके अंदर क्या पुट करते हो, -2, तो क्या हो जाएगा, देखो when x इज इक्वल टू -2, तो आपका एफ एक्स क्या आएगा, -2 इसके अंदर पुट करोगे तो कितना आया, चेक कीजिए। जब इसके अंदर -2 पुट करोगे तो कितना आया, 1/-2, यानी कि माइनस का 1/2, ठीक है। ये कितना हो गया, -0.5। जब आप -1.5 पुट करते हो, देखो when x इज इक्वल टू -1.5, तो क्या हो जाएगा, -1.5। इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको मैं सीधा, आप जब डिवाइड करते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ -10/15, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 10/15, क्योंकि 15/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला गया। इसको लिख सकता हूँ 2/3, 2/3 माइनस का, और 3 × 18, 0 पॉइंट, देखो -0.3 × 18, ठीक है, 2। अब 2 के बाद फिर कितना, 3 × 18, फिर 3 × 18, मतलब इसको 0.67 लिख देंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अब ऐसे ही जब f-1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। सिमिलरली आप चलते रहोगे, देखो जब -2 पुट किया तो क्या आया, -0.25, -0.5, ठीक है। -1.5 पुट किया तो क्या आया, -0.67, -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1, और जो -0.5 पुट करोगे तो कितना आएगा, जब आप इसके अंदर पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, 1/-0.5, 2 आ गया जी, क्या आएगा, -2। और जब 0.25 पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, 25 चुका 100, 4 आएगा जी, ठीक है। कितना आएगा, 4। ऐसे ही आप नेक्स्ट डिवाइड करोगे, इसको 0.5 पुट करोगे, दोबारा ये पॉजिटिव है तो कितना आएगा, +2 आएगा। अब 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, -1, देखो 1.5, यहाँ पे 1.5, तो क्या आएगा, 0.67, प्लस का आएगा 0.67, और 2 पुट करोगे तो 1/2, 0.5 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा जी, जो अपने पॉइंट पुट करने हैं वो आपका क्या आएगा। अब इसको यूज करके आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक बार आप ये बताइए, मैं यहाँ पे डोमेन रेंज इसकी यहीं पे बताता हूँ। जो इसकी डोमेन होगी ना, डोमेन जो ये साथ में दिया मिलेगा ना, डोमेन ही मिलेगा, यानी कि r-0 को छोड़ के, ठीक है। अब 0 को छोड़ के एक बात बताइए, क्या इसका 0 आंसर आ सकता है, 0 भी नहीं आंसर आ सकता। क्यों, क्योंकि 0 आप बगैर 0 पुट किए, अगर ऊपर 0 होता, x होता, फिर तो 0 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 0 आंसर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी रेंज होगी ना, रेंज भी 0 को छोड़ के आएगी। यानी कि आप इसको लिखने का तरीका जैसे पीछे सब में लिखते आ रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग टू r-0, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी रेंज क्या आई, 0 को छोड़ के रियल नंबर। इसकी डोमेन क्या आई, 0 को छोड़ के रियल नंबर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए। देखो ये हमारा नंबर लाइन पे पॉइंट होगा। जैसे हमारी जो वैल्यू रहती है वो 1 से 2 के बीच में रहती है, ठीक है, यानी कि 2 से कम रहती है, 2 या 2 से कम रहती है। और x की वैल्यू हम कहाँ तक पुट करनी है, हमने x की वैल्यू भी हमने 2 तक पुट करनी है, ठीक है। तो जैसे आप इसको ग्राफ बनाओगे ना सिंपली, ठीक है, ये इसने जो टेबल दिया, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, हम यूज करते हैं हमारे खुद के, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू 1/x। जब आप 1 पुट करते, देखो जब आप 1 पुट करते तो आपका आंसर भी 1 आएगा, और जब -1 पुट करते हैं तो भी उत्तर आपका क्या आएगा, -1, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। अब जब x आप 2 पुट करते हैं, मान के चलिए आपने x 2 पुट कर दिया, तो उत्तर कितना आएगा 0.5। और जब आप -2 पुट करते हैं तो कितना आएगा -0.5। ठीक है। ऐसे एक बार 4 पुट करते हैं, जब आपने x 4 पुट किया तो y की वैल्यू 1/4। ठीक है, 1/4 कितना हो गया, क्योंकि आप 4 दूनी 8, 0.25 क्या हो गया 0.25। ठीक है। ऐसे ही आप जब 4 पुट करोगे 0 पॉइंट नेगेटिव आएगा। तो देखो इसका ग्राफ यूज करते हैं। जब x की वैल्यू 1, देखो ये कोई जरूरी नहीं कि आपने टेबल वाले लेने हैं। ठीक है, रियल नंबर पे तो आप कुछ भी ले लीजिए। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। जब x की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू -1, देखो ये भी ले लेते हैं। जब x की वैल्यू -1 तो y की भी -1, ये आ गया। जब x की वैल्यू देखो 0 नहीं ले सकते जी, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0.5, यानी कि यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे। और जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी 3 होगी तो क्या आएगी 1/3, यानी 0.3 आएगी, यानी बिल्कुल नीचे आएगी। और जब 4 पुट करोगे तो 0.25 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप मान के चलिए आप क्या पुट करें, जब आप इसको मिलाओगे ना, देखो ये इस तरीके से मिलाया, ये इसके बिल्कुल पास में से रहेगा। ठीक है, और जब आप आधा पुट करें, जैसे देखो ये मैं पुट कर चुके हैं, जब जैसे मान के चलिए आपने पुट कर दिया जी इसके अंदर 0-1 हाफ पुट कर दिया, 0.5 पुट कर दिया। 0.5 पे कितना आया था 0.5 पे 2 आया था, माइनस का 2 और प्लस का 2, जैसे ये आ गया। तो जब आप इसको मिलाओगे ना, ऐसे ही ये ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या जाएगा ऊपर की साइड। अब नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, जैसे जब x की वैल्यू -1 तो -1। ठीक है, जब x की वैल्यू -2 होगी तो क्या होगा -0.25, सॉरी -0.5 देखो जब x की वैल्यू क्या होगी -2, y की वैल्यू क्या होगी 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा जी, बिल्कुल यहाँ पे इसी के ऊपर होगा, बिल्कुल इसी के ऊपर। और जब x की वैल्यू 4 -4 तो कितनी हो जाएगी, देखो 0.25 होगी, ये बिल्कुल इसके पास रहेगी। तो आपका ऐसे ही ग्राफ ये इस तरीके से यहाँ जाएगा। ठीक है, और जब आप x की वैल्यू -0.5 होगी तो आपकी क्या होगी ये 2 होगी, मतलब ये इस तरीके से आपका क्या होगा जाता रहेगा इस तरीके से। ऐसे ही ऊपर बनेगा, ऐसे ही आपका ये नीचे बनेगा। धन्यवाद।